तो आज का हमारा टॉपिक है श्रिंकेज ऑफ मैप। तो हम आज देखने वाले श्रिंकेज ऑफ मैप और श्रिंकेज फैक्टर। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि श्रिंकेज क्या होता है। श्रिंकेज मतलब हमारा मैप है, उस पे लाइन है ए बी। तो हमने एक टाइम वो मैप निकाला था और उसको कुछ ईयर्स हो गए। तो कुछ एटमॉस्फेरिक कारणों से, जैसे कि मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसके कारण उस मैप में कुछ बदल हो गए। तो उसी कारण वो लाइन है वो छोटी हो गई। तो इसको बोलते हैं श्रिंकेज। तो हम देखेंगे आज श्रिंकेज श्रिंकेज ऑफ मैप। तो चलिए उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो श्रिंकेज ऑफ मैप डेफिनेशन: द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ shrunk length the ratio of shrunk length to the actual length is known as the shrinkage ratio or shrinkage factor। तो shrunk length क्या होती है, मैंने पहले बताया था कि जो एटमॉस्फेरिक कारणों से, जैसे मॉइस्चर एक्सेट्रा की वजह से उस लाइन में श्रिंकेज होता है। और उसका उसका जो मेजरमेंट होता है और वो लेंथ होती है, उसको बोलते हैं श्रिंक लेंथ टू द एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ मीन्स जैसे हमने पहले उस मैप का फॉर्मेशन किया होगा, उसी समय उस टाइम उस लाइन की जो लेंथ मेजर्ड की होगी वो होगी एक्चुअल लेंथ। और इन दोनों का रेशियो जो होता है उसको बोलते हैं श्रिंकेज रेशियो और श्रिंकेज फैक्टर। श्रिंकेज फैक्टर ऑलवेज लेस देन यूनिटी, मतलब श्रिंकेज फैक्टर ऑलवेज लेस देन यूनिटी होता है, दैट इज 1। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, उसके कुछ फार्मूले हैं वो देखेंगे। तो पहला फार्मूला है श्रंक लेंथ। श्रंक लेंथ मीन्स ओरिजिनल स्केल इनटू श्रिंकेज फैक्टर। तो हमने पहले देखा है कि श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है। तो श्रिंकेज फैक्टर होता है श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाय उसकी एक्चुअल लेंथ, दैट इज ओरिजिनल लेंथ। द श्रंक स्केल इज इक्वल टू ओरिजिनल स्केल इनटू श्रिंकेज फैक्टर। ओरिजिनल स्केल मीन्स हमने वो मैप जब भी उसका फॉर्मेशन किया होगा, उसी समय उस मैप की जो स्केल होगी वो होगी उसकी ओरिजिनल स्केल। सेकंड है श्रंक आरएफ, ओरिजिनल आरएफ इनटू श्रिंकेज फैक्टर। नेक्स्ट है करेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू मेजर्ड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय श्रिंकेज फैक्टर। करेक्ट एरिया, मेजर्ड एरिया डिवाइडेड बाय श्रिंकेज फैक्टर। इसमें एक ऐड करना भूल गया मैं कि करेक्ट वॉल्यूम क्या होता है। तो करेक्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू मेजर्ड एरिया डिवाइडेड बाय श्रिंकेज फैक्टर रेज टू 3 होगा। दैट इज वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम इसका क्यूब होता है, क्यूबिक क्वांटिटी है वो, इसलिए यहाँ पे क्यूब होगा उसका। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को देखेंगे। तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि इफ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर हैज shrunk to 4.5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। ए है श्रिंकेज फैक्टर, बी करेक्ट लेंथ करस्पॉन्डिंग टू मेजर्ड लेंथ ऑफ 90 मीटर, करेक्ट एरिया करस्पॉन्डिंग टू मेजर्ड एरिया ऑफ 81 मीटर स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन भी है यहाँ पे, मैं सिर्फ समझाता हूँ। श्रिंकेज फैक्टर, इसमें क्या होता है, श्रिंकेज फैक्टर इज इक्वल टू श्रंक लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसकी श्रंक लेंथ क्या है, श्रंक लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ है उसकी 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर 4.5 डिवाइडेड बाय 5 इसका आता है 9, 0.9। तो सेकंड है करेक्ट लेंथ निकालनी है हमको। तो उसकी मेजर्ड लेंथ दी है 90 मीटर। तो करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू मेजर्ड लेंथ डिवाइडेड बाय श्रिंकेज फैक्टर, 90 डिवाइडेड बाय 0.9 इक्वल टू 100। तो करेक्ट लेंथ हो गई 100 मीटर, हो गई। तो नेक्स्ट है करेक्ट एरिया। तो करेक्ट एरिया इज इक्वल टू मेजर्ड एरिया डिवाइडेड बाय श्रिंकेज फैक्टर स्क्वायर। तो मेजर्ड एरिया क्या है, 81 मीटर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय श्रिंकेज फैक्टर 0.9 रेज टू 2। इसका आंसर होगा 100 मीटर स्क्वायर।
ये हो गया प्रॉब्लम। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दो।